गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 445 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। ठीक है, टेस्ट सीरीज इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 445 तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डेट हो गई है 22 मई 2021। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करेंगे यूपी के प्रश्नों पर। ठीक है, 5 से 6 पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना निम्नलिखित में से कब की गई थी, बताइए। ये प्रश्न पहले भी रखा जा चुका है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, ये दोनों के दोनों संस्थान जो हैं 1976 में। ठीक है, एक 30 दिसंबर की स्थापना, एक की 31 दिसंबर की स्थापना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान है वो 30 दिसंबर 1976 और संस्कृत संस्थान 31 दिसंबर 1976। तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 में की गई। ठीक है, और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना भी 1976 में की गई। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश की पश्चिम से पूर्व की ओर जो लंबाई है लगभग 650 किलोमीटर है, और उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की ओर जो इसकी चौड़ाई है वो 240 किलोमीटर है। एक स्टेटमेंट तो ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 7.33% के बराबर है। ये सब बेसिक चीज़ है, ठीक है, पता होने चाहिए। करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। इसको भी याद रखना अगर आप यूपी से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हो तो, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.33% के बराबर है। पूर्व से अगर पश्चिम की ओर देखें तो उत्तर प्रदेश की लंबाई है लगभग 650 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की ओर देखें तो उत्तर प्रदेश की चौड़ाई है कितनी? 240। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, तो चौथा हो गया उत्तर प्रदेश। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाले हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट है एक बार फिर से। उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जिले, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी, ठीक है, सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी जिले हैं। पूर्वी जिला है बलिया और सबसे पश्चिमी जिला है शामली। उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी जिले, सबसे उत्तरी है सहारनपुर, ठीक है, और सबसे दक्षिणी है सोनभद्र। करेक्ट है क्या? करेक्ट है। उत्तर प्रदेश का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप कब अस्तित्व में आया? देखिए, एक सन थी 9 नवंबर 2000 की। उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को अलग करके जो है उत्तराखंड बनाया गया। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? सी। तो उत्तर प्रदेश का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप जो है 9 नवंबर सन 2000 को अस्तित्व में आया। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को अलग करके या काटकर उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया। ठीक है, उत्तराखंड के साथ 3 राज्य और बने थे सन 2000 में ही। ठीक है, एक मध्य प्रदेश से निकला और दूसरा निकला बिहार से। ठीक है, मध्य प्रदेश से निकला छत्तीसगढ़ और बिहार से निकला झारखंड। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला कौन सा है? लखीमपुर खीरी, और सबसे कम क्षेत्रफल वाला है हापुड़। इनमें से तो उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हापुड़ ही है। ठीक है, और 660 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और देश का सबसे बड़ा, मतलब प्रदेश का सबसे बड़ा जो जिला है वो है लखीमपुर खीरी। ये 7680 वर्ग किलोमीटर में फैला है। क्वेश्चन नंबर 7 है। दो स्टेटमेंट हैं। उत्तर प्रदेश को वर्तमान में मुख्यतः 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है।
और पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया कुशीनगर तक एक पतली सी पट्टी भाबर और तराई कहलाती है। करेक्ट है। तो उत्तर प्रदेश को वर्तमान में मुख्यतः 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं वो? भाबर एवं तराई का प्रदेश, गंगा यमुना का मैदान, दक्षिण का पठारी प्रदेश। ये चीज़ें यूपीपीएससी के इंटरव्यू तक में पूछ लेते हैं, इस तरह की याद रखना है इनको। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु जैसी नदी से निर्मित स्थलाकृतियाँ बनती हैं? कौन से क्षेत्र में बनती है इनमें से? भाबर क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, भाबर क्षेत्र में जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु जैसी नदी से निर्मित स्थलाकृतियाँ बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी प्रदेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 300 मीटर है और गंगा यमुना मैदानी प्रदेश का निर्माण अभिनूतन और अतिनूतन युग में नदी घाटी में अवसादीकरण से हुआ है। देखिए, अगर स्टेटमेंट इस तरह के अगर बाउंसर मार रहे हैं आपके ऊपर से, तो इनको ऐसे ही पढ़ लीजिए, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। अगर आ जाएंगे एग्जाम में तो करेक्ट हो जाएगा आपका। तो गंगा यमुना के मैदान का जो निर्माण है वो अभिनूतन और अतिनूतन युग में नदी घाटी में अवसादीकरण से हुआ है। ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा यूपी पीसीएस में, लोअर पीसीएस में पूछा है। उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? 5, 7, 9 या 12? बताइए। 9। तो देखिए, वर्षा हो गया, भूभाग, मिट्टी, ठीक है, मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर जो उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। नंबर 11 है। वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिले निम्नलिखित में से कौन से हैं? सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन वायु के द्वारा किन जिलों में होता है? आगरा, मथुरा, ऑप्शन नंबर ए। तो उत्तर प्रदेश में वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिले जो हैं, एक है मथुरा, दूसरा है आगरा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी निम्नलिखित में से कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है? इंपॉर्टेंट है। कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है? 1850 से तो कम है, 1650 से भी कम है, 1450 किलोमीटर, ठीक है। पूरे भारत में यूपी में ही है सबसे लंबी। तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी लगभग है 1450 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है। और गंगा नदी की कुल लंबाई पूरी कितनी है? 2525। देखिए, बात करें गंगा नदी के बारे में कुछ जाने तो गंगा नदी भारत में 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो हैं उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, झारखंड, अंत में पश्चिम बंगाल और इसके बाद बांग्लादेश में। गंगा नदी सबसे ज़्यादा जो है अधिक लंबी उत्तर प्रदेश में है और सबसे कम लंबाई इसकी है झारखंड में। गंगा नदी सबसे पहले हरिद्वार में जो है पर्वतीय मार्ग से निकलकर मैदान में प्रवेश करती है, ठीक है, हरिद्वार में। बाकी निकलती तो पता ही होगा आपको उत्तराखंड से। गंगोत्री ग्लेशियर, 2 धाराएं, ठीक है, भागीरथी, अलकनंदा, देवप्रयाग में मिलकर गंगा, याद है। नंबर 13 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के किस जिले से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? बताइए। मतलब पूछना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा वो जिला है जिससे गंगा नदी जो है वो यूपी में प्रवेश करती है। कौन सा? शामली है, अमरोहा, सहारनपुर, बिजनौर? कौन सा है? बिजनौर से, ठीक है। तो और जानिए थोड़ा गंगा नदी के बारे में। देखिए, गंगा नदी का निर्माण उत्तराखंड में 2 नदियों की संयुक्त धाराओं के मिलने से होता है, जैसा ही बताया मैंने। भागीरथी, दूसरा अलकनंदा, ठीक है। भागीरथी नदी उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और ये जो अलकनंदा है, अलकनंदा नदी सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। ये भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है, नदियाँ देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। और उत्तराखंड में जो हरिद्वार है ना, वहाँ से गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। और बिजनौर जनपद से यूपी के गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। क्लियर है? ये जो लिखा हुआ ना, इतनी एक्सप्लेनेशन, 3-4 सवाल बनाए जा सकते हैं इससे।
चलिए नंबर 14 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। कानपुर जो है वो गंगा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है, वाराणसी गंगा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। करेक्ट है दोनों के दोनों या गलत है कोई? देखिए ये सब ये मैप वाले सवाल हैं, ठीक है। इनको पता वैसे ही पता होना चाहिए कि कानपुर गंगा नदी, जो कानपुर में रहता होगा उसको तो पता होगा, लेकिन दूसरे लोग, दूसरे विद्यार्थी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लगे हैं यूपी के, उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। तो कानपुर नदी, सॉरी, गंगा नदी कानपुर के दाहिने किनारे पर बहती है, यानी कानपुर गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित है। वाराणसी गंगा के बाएं किनारे पर स्थित है, दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। तो 20 का आंसर हो जाएगा। तो देखिए कानपुर गंगा नदी के दाहिने किनारे पर है और वाराणसी गंगा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। प्रश्न क्रमांक संख्या 15 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से यमुना उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर नहीं बहती है? बहुत सारे जिले से होकर बहती है यूपी के यमुना, ठीक है। उनमें गौतम बुद्ध नगर आता है, जौनपुर नहीं आता है, बागपत आता है, सहारनपुर आता है। इसके अलावा अलीगढ़, ठीक है, दिल्ली तो है ही है अपना राष्ट्रीय राजधानी। तो यमुना नदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से, शामली से, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, ठीक है, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर और प्रयागराज यानी इलाहाबाद जिलों से होकर बहती है। ठीक है, एक बार और रीडिंग मार लें ताकि याद हो जाए। सहारनपुर, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रश्न। सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, औरैया, इटावा, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर और प्रयागराज। इनमें से जो मोटा मोटा, जैसे कि गाजियाबाद हो गया, ठीक है, और प्रयागराज हो गया, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इनका तो आपको पता ही होगा। कुछ कन्फ्यूज़न सहारनपुर, शामली, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, इनको याद रखना है। चलिए, तो ये उत्तर प्रदेश की संस्कृति से रिलेटेड, उसका कल्चर मान लो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी, ठीक है। 15 प्रश्न थे और ये 5 या 6 या ज़्यादा से ज़्यादा 7, कभी कभी चलो 9 तक चले गए, इतने तक पूछ ले जाते हैं क्योंकि प्रश्नों की संख्या है 150, ठीक है। चलिए, तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।